गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस लेटर। ठीक है, तो होता क्या है बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर जनरली हम बिजनेस के जो फॉर्मल काम होते हैं उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ लेटर रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड व्हेन राइटिंग फ्रॉम वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर और फॉर कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि ये जो वो लेटर है जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई मैसेज देने के लिए लिखता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम एम्प्लॉयज़ से कोई बातचीत करना चाहते हैं तो हम उनको लिखते हैं, या अपने क्लाइंट्स को लिखते हैं या अपने कस्टमर्स को लिखते हैं। ठीक है, दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक प्लेसिंग ऑर्डर, मेकिंग इंक्वायरीज, मेकिंग क्रेडिट रिक्वेस्ट। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। बिजनेस लेटर से हम ऑर्डर भी कोई प्लेस कर सकते हैं, या कोई इंक्वायरी कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, या क्लेम वगैरह ले सकते हैं, या अगर हमारे से कोई गलती होगी है उसके लिए अपोलोजाइज कर सकते हैं। ठीक है, even today, they are very useful because it produces a permanent record. They are confidential, formal, and deliver persuasive, well-considered message. तो इसका मतलब क्या है, ये जो बिजनेस लेटर होती हैं ये एक तो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है, आपके पास एविडेंस होती है। अगर कोई कुछ पूछता है तो आप दिखा सकते हो लेटर, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, संभाल के मतलब रखते हो। एंड अच्छे से वेल कंसिडर्ड मैसेज होते हैं। स्टाइल ऑफ लेटर डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्न्ड। अब कैसी लेटर लिखनी है ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा उनके साथ रिलेशन है। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, तो आप उससे ये फॉर्मेट देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेट में फर्स्ट पॉइंट है लेटर हेड। It includes the company logo, symbol, name, address, telephone number, fax number। हम देखते हैं कोई लेटर लिखते हैं तो उसके ऊपर लेटर हेड लिखा होता है कि ये कहाँ की लेटर है, सारा एड्रेस वगैरह। प्रिंटेड एट द टॉप, सेंटर, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, तो ये जो लेटर हेड होता है ये यहाँ तो फ्रंट पे टाइप किया होता है, या लेफ्ट पे या राइट पे। Sender's address. It is usually given in the letterhead, but if there is none, the sender name, address and contact details can be typed. वैसे तो letterhead पे सब कुछ available होता है, but अगर नहीं हो तो हम खुद भी type कर सकते हैं। Next is reference. Include a reference line to identify a file or case number, invoice number or any other internal identifying information if your company requires. जैसे होता है ना, सीरियल नंबर डाल देना या कोई कोड दे देना, या कुछ भी कुछ ऐसा लिख देना जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए, फाइल या केस नंबर डाल देना। Some companies have specific reference code that they place either in a reference line below the date or at the very bottom of the letter. जैसे कोई लेटर है उसके बिल्कुल एंड पे ना रेफरेंस दी होगी, जैसे ये एक फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है ना, REFHMT/252005-114। ठीक है, नेक्स्ट इज डेट। लेटर पे आपने डेट, नेम ऑफ द मंथ और ईयर भी लिखना है। इफ द लेटर शीट इंक्लूड्स अ लेटर हेड, टाइप द डेट फ्रॉम 2 to 3 लाइन्स अंडर द लेटर हेड, एल्स टाइप इट अंडर द रिटर्न एड्रेस। अगर तो आपके पास लेटर हेड है तो उसके 2-3 लाइन्स छोड़ के नीचे लिखना है। ठीक है, नेवर सेंड अ लेटर विदाउट डेट। विदाउट डेट लेटर कभी नहीं सेंड करते। ये 2 स्टाइल्स दिए हुए हैं डेट लिखने के, ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड। ठीक है, हम ज़्यादातर ब्रिटिश मेथड ही यूज़ करते हैं। नेवर राइट लाइक, ये आपको मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखना, नंबर्स में कभी नहीं लिखते डेट, बिकॉज इट शोज दैट द राइटर इज केयरलेस और इन अ ग्रेट हरी। ठीक है, तो आप ज़्यादातर इंडिया में जो यूज़ होता है मेथड वो ब्रिटिश मेथड है, आप अमेरिकन भी यूज़ कर सकते हो। The inside address. It includes the name and address of the firm or the individual to whom the letter is written. आप जिसको लेटर लिख रहे हो
उसका सारा एड्रेस लिखा होता है। रिटन ऑन द लेफ्ट साइड बिसाइड द मार्जिन 2 स्पेसेस बिलो द डेट लाइन, जहाँ पे डेट लिखी होती है उसके नीचे 2 लाइंस छोड़ के हम लिखते हैं एड्रेस लेफ्ट साइड पे। यूज कर्टसी टाइटल्स बिफोर नेम ऑफ द रिसीवर सच एज मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, श्री, मिस, मैसर्स, डॉक्टर, जो भी है, ठीक है। द एड्रेस कैन ऑल्सो बिगिन विद द जॉब टाइटल और अ डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे टू द सेल्स मैनेजर, टू द अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट एंड रेफरेंस नंबर. सब्जेक्ट इज यूज सो एज दैट रीडर इमीडिएटली नो व्हाट लेटर इज अबाउट. जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट भी लिखते हैं सो दैट जो इंसान लेटर रीड कर रहा है उसको एक आइडिया हो जाए कि लेटर है किस बारे में. सब्जेक्ट यूजली कम्स बिटवीन सैल्यूटेशंस एंड बॉडी. मतलब जब हम स्टार्ट करने लगे हैं लेटर को उससे पहले, बॉडी से पहले, और जो हमने ऊपर रेफरेंस वगैरह जो सैल्यूटेशंस दिए हैं उसके बाद. यूज सब्जेक्ट और आर ई. मतलब आप सब्जेक्ट लिख के भी अपना सब्जेक्ट लिख सकते हो या आर ई मीन्स रेफरेंस. सब्जेक्ट यूजली कम्स बिटवीन सैल्यूटेशन एंड बॉडी. द रिसीवर रेफरेंस दैट इज द रिसीवर्स प्रीवियस लेटर नंबर इज मेंशन्ड. अगर ये आपकी 3rd या 4th लेटर है सेम ही केस के बारे में तो आप पिछली लेटर का रेफरेंस लिख सकते हो, ठीक है. दिस विल एनेबल द रिसीवर टू इजीली टेक आउट द कॉपी ऑफ हिज ओन लेटर फ्रॉम हिज फाइल एंड अंडरस्टैंड द मैटर इन द रिप्लाई. इससे क्या होगा, जो आपने सेम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पहली लेटर्स लिखी होंगी ना, अगर आप रेफरेंस नंबर देते हो तो वो अपनी पुरानी लेटर्स खोल के देख लेगा कि ये आगे केस कहाँ तक आगे गया है, ठीक है. अब सैल्यूटेशंस क्या होती हैं? सैल्यूटेशंस होती हैं ये ग्रीटिंग्स, जैसे डियर मैम, डियर जॉन, ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप देख लेना. इट इज़ कॉम्प्लीमेंट और ग्रीटिंग रिटन बिसाइड द लेफ्ट हैंड मार्जिन 2 spaces below the inside address and 2 lines above the body of the letter, ठीक है. इट इज़ फॉलोड बाय कॉमा और अ कॉलन. हम कॉमा डालते हैं जब डियर लिखते हैं, डियर सर, डियर मैम, ठीक है. ये जो सैल्यूटेशंस हैं ये जेंडर के ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है. नेक्स्ट इज बॉडी. बिगिंस 2 space बिलो द सैल्यूटेशन. जहाँ पे हमने डियर लिखा है उससे 2 space छोड़ के हम अपनी बॉडी स्टार्ट करते हैं. इट कंटेन्स द मैसेज और द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड. इसमें वो होता है जो हम मैसेज देना चाहते हैं आगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेंथिएस्ट प्रोमिनेंट पार्ट रिटन इन करेक्ट, अपीलिंग एंड इम्प्रेसिव स्टाइल. जो हमारी बॉडी है लेटर की वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए. नॉर्मली 3 पैराग्राफ्स में बॉडी डिवाइडेड होती है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मिडल पैराग्राफ और क्लोजिंग पैराग्राफ, ठीक है. डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स. इफ लेटर एक्सीड्स 1 page, रिपीट द नेम, डेट, रेफरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. कंटिन्यू योर लेटर 3 lines बिलो द हेडिंग. अगर 1 पेज से ज़्यादा हो जाती है लेटर तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, कि आप फिर से नेम, डेट, रेफरेंस डाल के वहाँ लिख दो इन कॉन्टिन्यूशन या समथिंग, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. जैसे इट इज़ रिटन 2 spaces बिलो द लास्ट लाइन ऑफ द बॉडी. जैसे गुड बाय, योर सिंसियरली, बेस्ट विशेस, वार्म रिगार्ड्स. ये आप एक बार ही रीड कर लेना, ठीक है. द सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, ठीक है. जब हम बिजनेस लेटर लिखते हैं तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें सिग्नेचर करने के बाद नीचे अपनी डेजिग्नेशन भी लिखनी है कि आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर और आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल, कि किस पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं. रिटन डबल स्पेस बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. जब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे ना कि बेस्ट विशेस, वार्म रिगार्ड्स, उसके नीचे लिखना है हमने. पहले सिग्नेचर आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद
बिजनेस टाइटल, फिर सिग्नेचर एक्ट एज अ प्रूफ, ठीक है। ये जो सिग्नेचर है ये एज अ प्रूफ काम करेंगे कि हाँ हमने खुद ही लिखी है ये लेटर। नेक्स्ट इज इनक्लोजर। दिस लाइन्स टेल्स द रीडर टू लुक इन द इन्वेलप फॉर मोर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये लिखा है इफ यू डोंट इनक्लोज एनीथिंग स्किप इट, ठीक है। नेक्स्ट इज reference initial. If someone else has composed type the letter for you, it is common for them to indicate so with initials. Typically it's your initial in uppercase followed by the other initial in lowercase, ठीक है। तो ये होता है जब हम कोई सॉन्ग वगैरह या कुछ ऐसा, कौन कंपोज कर रहा है, कौन टाइप कर रहा है, आई एम सॉरी सॉन्ग नहीं, जैसे लाइक हम एप्लीकेशन को जब लिखेंगे तो किसने लिखी है पहले उसका नाम, ठीक है, बनाई किसने है और किसने टाइप की है उसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉपी नोटेशन। When other people are to receive a copy of the same letter, their names are noted either by their ranks or by alphabetically. जब हमने ज़्यादा लोगों को ये सेम बिजनेस लेटर भेजनी है तो क्या होता है कि सेम कॉपी होगी तो हम रैंक बाय रैंक लिख देंगे कि इस रैंक को लेटर भेज दी है, इस रैंक को भेजनी है। टाइप CCC बिफोर द नेम्स इफ सेंडिंग अ कार्बन कॉपी एंड फोटो कॉपी, ठीक है। अगर फोटो कॉपी भेज रहे हो तो PC लिखना है, अगर कार्बन कॉपी भेज रहे हो तो CC लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल CC जिम ब्लू जेनिफर लुइस, मतलब जेनिफर को और जिम को कार्बन कॉपी गई है। अगर यही हमने फोटोस्टेट कॉपी भेजनी होती तो हम PC लिखते। नेक्स्ट लेआउट कैसा होना चाहिए, ईच लाइन ऑफ एवरी पार्ट बिगिंस एट द लेफ्ट मार्जिन, सब कुछ लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए। वन लाइन स्पेस बिटवीन ईच पार्ट, जब भी हम जैसे एड्रेस लिख रहे हैं, सैल्यूटेशंस लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो थोड़ी स्पेस देनी है। टाइम सेविंग मेथड एंड ब्यूटीफुल टू लुक एट, ऑल्सो नोन एज अमेरिकन स्टाइल। ऐसे लिखना है कि सुंदर लगे देखने में। इंडेंट, न्यू पैराग्राफ बिगिन अबाउट 1.5 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन, जहाँ पे भी लेफ्ट मार्जिन होगा उससे 1.5 सेंटीमीटर से हमने अपना पैराग्राफ स्टाइल शुरू करना है। इसे हैंगिंग स्टाइल भी कहते हैं। दिस मेथड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, लुक्स शैबी देयरफॉर आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट इज सेमी ब्लॉक मॉडिफाइड ब्लॉक। सम पार्ट्स आर टाइप्ड इन अ ब्लॉक मेथड एंड अदर पार्ट्स आर इंडेंटेड। ये देखो तीनों के ये जो मैंने लेआउट्स बताए हैं ये नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे कैसे लेआउट्स हैं ये, आप ये एक बार ही देख लेना, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर ये हम करेंगे कल। आई होप आपको ये लेक्चर समझ लगा हो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो।